लो बुक ले लो। साखी में कबीर दास ने लिखा है इसको, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें तो पता ही है। अब मेन स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन के, ठीक है। तुमने नहीं पढ़ा था और तुमने भी शायद नहीं पढ़ा, है ना। बैठ जाओ, साथ में बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ, जैसे बैठे हैं वैसे बैठो, आराम से बैठो। तो देखो, इसमें पहली लाइन क्या दी हुई है। पहली लाइन दी हुई है कि कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े ताके लांगू पाए, ठीक है। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो इसका क्या मतलब है कि कबीर दास कहते हैं कि जब गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर, यहाँ पे गोविंद किसको बोला गया है, ईश्वर को बोला गया है, ठीक है। तो जब सामने गुरु यानी टीचर, तो जब टीचर और ईश्वर, ठीक है, जब गुरु गोविंद दोनों खड़े हुए हैं तो किससे प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। यानी किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या फिर गोविंद को। ऐसी कंडीशन में कबीर दास कहते हैं कि गुरु के जो श्री चरणों में शीश झुकाना जरूरी है, जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कबीर दास जी के सामने दो ऐसे लोग खड़े हुए हैं, एक तरफ गुरु है और एक तरफ गोविंद है, ठीक है। तो अब सामने जाहिर सी बात है, एक तरफ गुरु खड़े हैं, एक तरफ गोविंद खड़े हुए हैं। तो कबीर दास जी क्या है, कबीर दास जी कंफ्यूज हैं, इसमें किसके आगे हमें शीश झुकाना चाहिए। तो कबीर दास जी ने बोला कि जो गुरु हैं उनके सामने ही हमें शीश झुकाना चाहिए। जैसा बोल दो वहां पर। तो क्या था कि कबीर के सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे। कबीर जी कंफ्यूज थे कि भाई किसके पैर छूना चाहिए, किसके आगे शीश झुकाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे लगता है कि गुरु के सामने, क्योंकि अगर गुरु ना होते तो हमें ईश्वर के बारे में कौन बताता, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी, गुरु को। आया समझ में। मतलब यही है। नहीं, गुरु गोविंद दो खड़े, यानी गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, ताके लांगू पाए, किसके पैर छुए, ठीक है। बलिहारी गुरु आपने खुद ही बता दिया उस चीज को। हाँ रुक जाओ, बताओ। यहाँ खाली गुरु और गोविंद की बात हो रही है, ठीक है। अब इनके नहीं बताया घर वालों ने, इनको गुरु ने बताया। इस तरह के क्वेश्चन मत पूछा करो यार, ठीक है। तो आई है ना। चलो आगे देखो, समझ में आया। दूसरा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है अब मैं नहीं। प्रेम प्रेम गली अति साकरी, जामे दोना समाही, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, कबीर दास कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार था तब ईश्वर का साक्षात्कार ना हुआ, और जब अहंकार समाप्त हुआ तभी प्रभु मिले। मतलब जिस दिल में नफरतें पलती है उस दिल में ईश्वर नहीं पलता। समझ रहे हो, जिस दिल में नफरतें पलती हैं उस दिल में ईश्वर नहीं पलता, ठीक है। और जिस दिल में ईश्वर है उस दिल में फिर नफरतें नहीं होती है। कोई भी धर्म हो, ठीक है, किसी भी तरह का धर्म, सबके धर्म, हर धर्म में यही चीज है कि अगर दिल में मोहब्बत पालोगे तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। अगर दिल में एक दूसरे के नफरतें पार के चलोगे तो ईश्वर की प्राप्ति तुम्हें नहीं होगी। उसके बाद जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहंकार खुद ब खुद खत्म हो गया। यानी अगर अपने दिल में तुम ईश्वर को बसाओगे, यानी मोहब्बत को बसाओगे, तो नफरत खुद ब खुद क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। प्रेम की जो गली है ये बहुत तंग होती है, बहुत सकरी गली होती है। जैसे होता है ना, एक बार में एक ही पर्सन वहां से पास हो सकता है और दो आगे तो फंस जाओगे फिर, या पहले तुम पास हो या तो पहले हम हो, ठीक है ना। तो जो प्रेम की जो गलियां होती है वो बहुत ही सकरी होती है, बहुत ही
क्या होती है? तंग गली होती है। जिस प्रकार किसी तंग गली में दो व्यक्ति एक साथ नहीं गुजर सकते, जिस प्रकार उस गली, एक पतली सी गली में दो इंसान एक साथ नहीं गुजर सकते, ठीक है, उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार प्रेम की गली में अहंकार और ईश्वर, इन दोनों चीजों का स्थान नहीं मिल सकता। समझना इस बात को। यानी जिस तरह से जो ये गली है, पतली गली, जिस तरह से एक गली में दो इंसान आपस में नहीं गुजर सकते, उसी तरह से ये जो दिल की जो गलियां होती हैं, इसमें एक बार में एक ही बंदा आ सकता है। जस्ट लाइक एक म्यान में दो तलवारें नहीं आती हैं, एक ही आ सकती हैं, ठीक है। एक कैप में दो पेन नहीं आ सकता, एक ही आ सकता है। समझ रहे हो ना? अब तुम ऐसा है, बकरी और बकरी वाली कहानी मत याद दिलाना, ठीक है ना, कि एक लेट जाए तो एक बैठ जाए तो एक उसके ऊपर से गुजर जाए। यहाँ पे कॉमन सेंस की बात यूज करो और हमें पता है उसका असर हो रहा है तुम्हारे पे, ठीक है, ठीक है। तो जो इससे रिलेटेड है उससे सोचो, ठीक। अब ऐसे करने का तो फिर कबीर जी बेचारे ऐसे की तैसे करवा देंगे फिर। तो सुनो, स्थान नहीं मिल सकता। भाव ये है कि यदि ईश्वर का सत्कार करना हो तो अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुमको ईश्वर की प्राप्ति हो तो तुम्हें अपने से नफरत को निकाल कर फेंकना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कृतियों की आवश्यकता होती है, परंतु कबीर के अनुसार अहंकार त्याग सबसे महत्वपूर्ण होता है। अहंकार व्यक्ति के लिए ईश्वर को पाना कठिन है, ठीक है, और अहंकारहीन व्यक्ति सरल हृदय का हो जाता है और ऐसे व्यक्ति ईश्वर को तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। देखो, जो अच्छे दिल का इंसान होता है ना, वो हर जगह अच्छा होता है, ठीक है ना। तुम्हारे दिल में अगर नफरतें हैं तो तुम दूसरों को भी उसी नजर से देखोगे, ठीक है। जो तुम्हारी सोच रखते हो तुम सामने वाले के अंदर भी वही चीज सोचोगे। यार ऐसी सोच हम रखते हैं, तुमको लगता है, तुम किसी से मिलते हो, अरे यार वो बंदा सही नहीं है, ठीक है, तो तुमको जो बंदे नजर आएंगे वो तुमको सही भी, चाहे जितना अच्छा बंदा हो वो अच्छा नजर आएगा ही नहीं। लेकिन तुमने अगर अपने दिल में क्या किया, अच्छाई रखी, दूसरों का भला कर रहे हो, ठीक है, दूसरों को खुशियां दे रहे हो, तो दूसरों से भी तुम वही उम्मीद रखोगे। समझ रहे हो? अब इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया कि कांकड़ पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इसमें कबीर जी क्या कहते हैं? इसका कुछ मतलब समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत सा आ रहा होगा, ठीक है। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने इस्लाम की धार्मिक कृतियों पर कटाक्ष किया है, ठीक है। कबीर के अनुसार मनुष्य को सच्ची भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ढोंग पाखंड दिखावे से ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। मतलब अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 4 दिन के लिए खाली कोई अच्छा काम करते हैं तो सब जगह गाते हैं, यार आज मैंने 10 गरीबों को खाना खिलाया, ठीक है। बेचारा एक ऐसे महफिल में बैठे, यार बेचारा आज हमसे एक आदमी मिला, बेचारा बहुत परेशान था, तो हमने उसको कुछ पैसे दे दिए। क्या जरूरत है बताने की? क्या जरूरत है जताने की? समझ रहे हो ना? तो बाद में पूछेंगे तुमको रिप्लाई कुछ और रहेगा तुम्हारा, रुक जाओ। सुनो, तो भाई इस तरह से ढोंग रचाने से, ठीक है। अब ऐसे अक्सर होता है कि महफिल जहां बैठी है, भाई मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, अच्छा ठीक है, भले से अजान हो रही, बैठे रहो, अरे हो रही कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ महफिल में, चलो यार नमाज पढ़ के आओ, चलो क्यों बैठे हूँ, चलो नमाज पढ़ने चलो। तो भाई जिसको करना है वो क्या करेगा? वो करेगा ही, वो कभी दिखावा नहीं करेगा। तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद तो बना दिया, ठीक है, ये इनके हिसाब से कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद तो बना दिया, और अब अजान देने के लिए मुल्ला चढ़ जाते हैं और वो चीख कर अजान देते हैं, क्या खुदा बहरा है? ये इनके अकॉर्डिंग है, ठीक है, ठीक। हाँ, तो इनका ये कहने का दिखावा करने की क्या जरूरत है, जिसको पढ़ना है वो आएगा ही पढ़ने के लिए, ठीक है। अब यहां पे सुनो, मौलवी जोर से चिल्लाकर मस्जिद में अजान देता है, और तो ऐसे में देखा जाए तो ईश्वर को किसी भी तरह का बुलावे की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसी रुझान पर व्यक्ति करते हुए मानव समाज से प्रश्न करते हैं कि क्या खुदा बहरा है जो हमें इस तरह से चिल्लाने की जरूरत पड़ रही है? तो क्या शांति से की गई यानी मन में की गई प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचती है? तो वे इस दोहे में ढोंग और आडंबर तथा पाखंड का विरोध करते हैं। मतलब उनको लगता है
कि ये एक तरह का क्या हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, इसलिए इस चीज का वो विरोध कर रहे हैं कि ईश्वर को किसी के बुलावे की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुमको ईश्वर को याद करना ही है तो क्या करो, मन ही मन उनको याद करो। ये इनके अकॉर्डिंग है, ठीक है। और अब इन्होंने क्या बताया कि पाहन पूजे हरि मिले, है कि नहीं ना, उसमें देखो लाइन है ना, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, इससे पहले लाइन समझ में आ गई सारी। इसमें क्या बोल रहे हैं कि इस दोहे द्वारा कबीरदास ने मूर्ति पूजा जैसे आडंबरों का विरोध किया है, ठीक है। कबीर के अनुसार अगर ईश्वर पत्थर पूजने से मिलता है तो वो पहाड़ पूजा करना शुरू कर दें। कबीर कहते हैं कि हाँ सर हो गया। तो इन्होंने लाइन बोली कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इसमें जो कबीर जी कहते हैं कि इस दोहे द्वारा कबीरदास ने मूर्ति पूजा जैसे आडंबरों का विरोध किया है, ठीक है। कबीर के अनुसार अगर ईश्वर पत्थर को पूजने से मिलता तो उनका यह कहना है कि इससे अच्छा तो मैं पहाड़ पूज लूं, क्योंकि पत्थर क्या है, छोटा सा है। अगर पत्थर को पूजने से ही सब कुछ मिल जाता तो मैं इतना बड़ा पहाड़ पूज लूं, ठीक है। हाँ नहीं अभी कुछ नहीं, पहाड़ पूजे अभी लास्ट में मिलता तो वो पहाड़ पूजना शुरू कर देते, परंतु ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। कबीर मूर्ति पूजा के स्थान पर घर की चक्की की पूजा करने की इजाजत देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि यार अगर तुमको पूजना ही है तो घर में जो चक्की रखी हुई है उसको पूजो। क्यों? क्योंकि उससे अनाज पिसता है और लोगों का पेट भरता है, ठीक है। एक पत्थर है, अब तुम उसकी पूजा कर रहे हो, ठीक है। तो अब उनके मुताबिक क्या है कि वो तुमको कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन चक्की है, चक्की में क्या डालोगे, है ना, डालने के बाद जब उसको चलाओगे तो उसमें से क्या निकलेगा, अनाज निकलेगा, उससे लोगों का पेट भरेगा। तो वहां यहाँ पे कबीर बोलते हैं कि भाई अगर पूजना ही है तो पहाड़ी पूज लेते हैं हम लोग, अगर पत्थर पूज रहे हैं, लेकिन उससे लोगों को कुछ नहीं मिलता, तो इससे बेहतर है कि चक्की पूजो जो लोगों का पेट भरता है, ठीक है। समझ में आया? एक बार फिर लाइन हम रिपीट कर रहे हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, मतलब अगर पत्थर पूजने से हरि मिलता है, ठीक है, तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं पहाड़ पूजू इससे बेहतर, ठीक। ताते ये चक्की भली, इससे अच्छी तो चक्की है जिसको पूजने, अगर मान लो उसको पूजेंगे तो जिसको पीस खाए संसार, जो पूरे संसार का पेट भरता है। समझ में आएगा इस लाइन का मतलब? उसके बाद लास्ट, सात समंद की मसी करो लेखनी सब बरनाए, सब धरती कागज करो हरि गुण लिख ना पाए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज, दुनिया के सभी वृक्षों की कलम और सातों समंदरों के बराबर स्याही बनाकर भी करो तो भी तुम ईश्वर के गुणों को नहीं लिख सकते हो, ठीक हो। इसमें क्या बोला गया, इसमें कहा है कि पूरे जो धरती है उस धरती को कागज की तरह बिछा दो, ठीक है। जितने पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधे से कलम बना दो, जितने भी समुंदर का पानी है उस समंदर के पानी को एज अ इंक के तौर पे यूज भी कर लो, तो भी तुम ईश्वर की खूबियां को नहीं लिख सकते। समझ रहे हो? तो भी तुम ईश्वर की खूबियां को नहीं लिख सकते। तो ये आपका था कबीर का दोहा।